औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है। आपने सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं 2000 रुपीज़, जिसमें आपके सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जाएंगी। जूम पर ये क्लासेस स्टार्ट की जा चुकी हैं। हम कुछ वीडियो लेक्चर्स जूम पर करेंगे, कुछ वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर होंगे और कुछ वीडियो लेक्चर्स गूगल ड्राइव एक्सेस से आपको मिलेंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 0309 677 677 1 पर रब्ता कर सकते हैं। बेटा, फिजिक्स में इससे पहले हमने लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ा था और आज की क्लास में हम बुक के बैक पर जो प्रॉब्लम्स दी होती हैं उनको सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज ये है कि अगर आप में से कोई अभी एडमिशन लेता है तो उन्हें वो तमाम क्लासेस दोबारा प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि वो उसे देखकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। ये एक एडवांटेज होता है हमें ऑनलाइन क्लासेस में। पहले सवाल की तरफ बेटा मैं आपको लेकर जाता हूँ। पहले मैं बुक में सवाल भी आपको दिखाऊंगा और उससे डेटा बनाना भी सिखाऊंगा। पेज नंबर 38 पर हमारे पास ये सवाल मौजूद है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। पहला पार्ट इस वक्त हम कर रहे हैं। आपको बेटा इस पहले पार्ट में टेम्परेचर बताया गया है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपको उसको सेंटीग्रेड में मालूम करना है। सर क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है F-32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C/5। अब ये उस तरीके से मैंने लिखा है जिस तरह आप एग्जाम में करेंगे ना। पहले आप डेटा गेटिंग लगाते हैं, फिर गिवन, रिक्वायर्ड, फिर फार्मूला। मैं साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाता जा रहा हूँ। फिर हम कहते हैं सर नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम फार्मूला रिपीट करते हैं। अब एफ की जगह हमने लिख दिया 98.4 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। देखो याद रखना, स्टेप वाइज सॉल्व करना। अगर आप स्टेप वाइज नहीं सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 98.4 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5 हो गया। अब 98.4 में से जब आपने 32 माइनस किया तो बेटा आ गया 66.4। अब इस 66.4 को जब आपने 9 से डिवाइड किया, साथ साथ कैलकुलेटर बेटा अपने सामने प्लीज़ रखिएगा आप लोग, ताकि आपको समझ में बेहतर आए। ये आता है बेटा 7.37। ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास बनेगा 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो पहला पार्ट है उसका आंसर ये आ गया। अच्छा सर, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में वो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। यानी किस टेम्परेचर पर ये दोनों एक हो जाते हैं। तो मैंने लिख दिया कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर ये दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा जी, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। F बराबर कर दिया आपने C के, तो मैं इस F की जगह पर बेटा C लिख देता हूँ। सही है, तो ये हो गया C-32/9 इज इक्वल टू C/5। ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5C-32 इज इक्वल टू 9C। अच्छा, ये 5 इसके साथ भी है, ये 5 इसके साथ भी है, तो ये हो गया 5C माइनस, जब 5 मल्टीप्लाई हुआ 32 के साथ तो ये बन गया माइनस का 160। तो 5C माइनस 160 इज इक्वल टू 9C। ये 5 यहाँ पर हमारे पास इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ जाकर माइनस हो गया। ये बन गया माइनस 160 इज इक्वल टू 9C माइनस 5C। 9C में से 5C अगर माइनस हुआ तो 4C बच जाएगा। तो ये बन गया आपके पास माइनस 160 इज इक्वल टू 4C। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 160 अपॉन 4 इज इक्वल टू C। माइनस साइन अपनी जगह पर रहेगी, ये बन जाएगा C इज इक्वल टू माइनस 40। यानी अगर आपके पास टेम्परेचर माइनस 40 आ जाए तो आपकी सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर हो जाती हैं। अब बेटा सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, दैट इज ऑन पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह हम सारे सवाल बेटा सॉल्व करेंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ताकि आप लोग अपने एग्जाम भी अभी से एग्जाम्स के लिए आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। A steel rod had a length of exactly 0.2 centimeter at 30. What will be its length at 60? स्टील रॉड की लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर। देखो हमें तो स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होते हैं ना,
तो सबसे पहले हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा सर? 100 से डिवाइड करके। ठीक है सर, कन्वर्ट कर दिया। T1 दिया हुआ 30, T2 दिया हुआ 60। आप इसको कन्वर्ट तो कर देते हैं डेटा में, लेकिन याद रखिएगा बेटा, जब आपके पास डिफरेंस निकालना होता है ना, मतलब डेल्टा आपको निकालना होता है, तो आपके पास इससे सॉल्व कर लें या इससे सॉल्व कर लें, आंसर सेम आता है। 60 माइनस 30 भी 30 होगा, 333 माइनस 303 भी 30 ही आता है। क्या मांगा है? लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ मांग ली है आपसे। अच्छा, क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला तो है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। भाई हमसे डेल्टा एल थोड़ी मांगा है, हमसे उसने चेंज करो लफ्ज ही नहीं यूज किया। देखो डेटा पढ़ते हैं, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60। वो तो हमसे फाइनल लेंथ मांग रहा है जिसको हमने एल डैश कहा है। तो डेल्टा एल हमारे पास बराबर होता है एल डैश माइनस एल के, यानी उसको आप वैसे कहते थे L2 माइनस L1, यहाँ पर हम L डैश माइनस L कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेल्टा L चाहिए। अल्फा की वैल्यू बेटा आपको सवाल में दी जाती है, चूंकि बुक का क्वेश्चन है और बुक के ही पेज पर ये वैल्यूज लिखी हुई है, तो वहाँ से ये कॉपी कर ली है। पता कैसे लगेगा कि ये वैल्यू लिखनी है? उसमें आपको बेटा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्टील रॉड, और अगर आप अपनी बुक के ही पेज पर आते हैं, या आपकी टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास भी डेफिनेटली बेटा ये मौजूद होगी, इसमें देखिए कि यहाँ पर स्टील की वैल्यू दी हुई है 11 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो वही स्टील की वैल्यू हमने यहाँ पर भी कॉपी कर दी 11 एक्सपोनेंट माइनस 6। मैंने 60 माइनस 30 किया है, आप चाहें तो 333 माइनस 303 करें, तब भी आंसर आपके पास 30 आएगा। जब आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.00000066 मीटर। अब मालूम क्या करना था सर? एल डैश। तो डेल्टा एल बराबर था एल डैश माइनस एल के। बेटा ये यहाँ पर माइनस हो रहा है तो वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। डेल्टा एल प्लस एल इज इक्वल टू एल डैश। तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.00000066 प्लस 0.002, ये आपके पास बन गया फाइनल एल डैश। ये आपके पास जो है वो एल डैश की फाइनल वैल्यू है, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया था 11.2, आपने उसको सॉल्व किया। आइए बेटा एक और न्यूमेरिकल करते हैं 11.3। थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, मुश्किल तो नहीं है। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, तो इस मतलब डेल्टा वी मालूम करना है एल्यूमिनियम स्फेयर का, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, और रेडियस दिया हुआ है, टेम्परेचर 0 से 100 जा रहा है। ठीक है सर, तो रेडियस लिख दिया 0.4 मीटर। ये बात याद रहे कि डेटा में हम लिख देंगे बात हो रही है एल्यूमिनियम स्फेयर की, ये काम आएगा हमें अभी स्फेयर आपको बताता हूँ मैं। T1 0 था, 273 प्लस किया तो 273 केल्विन हो गया। T2 100 है, 273 प्लस किया तो 373 केल्विन हो गया। अल्फा की वैल्यू 24 एक्सपोनेंट माइनस 6 है फॉर एल्यूमिनियम। क्या मालूम करना था सर? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी इज इक्वल टू बी वी डेल्टा टी। सर हम जानते हैं बीटा बराबर होता है थ्राइस ऑफ अल्फा, तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा। भाई डेल्टा टी तो आपको मिल जाएगा, बीटा भी आपको मिल जाएगा, वी किधर से मिलेगा? वी तो डेटा में दिया नहीं है। सर जो स्फेयर लिखवाया है ना आपको, ये हिंट है सर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेटा में आर तो दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या मालूम करना है? वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब से आपने वॉल्यूम मालूम किया। 4/3 3.14, 0.4 का क्यूब, 4/3 बनता है 1. आपने भी इसी तरह बेटा पेपर में स्टेप वाइज करना होगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देन आप कहेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.064। 0.4 का जब आप क्यूब लेंगे तो 0.064 आएगा। जब इन तमाम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.267 मीटर्स क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब बीटा कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू 3 अल्फा 3 एक्सपोनेंट 24 एक्सपोनेंट माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 24 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो ये बनता है मेरे बच्चों 72 एक्सपोनेंट माइनस 6। डेल्टा वी, अब वैल्यूज पुट करता हूँ, ये आ गई आपके पास बीटा की वैल्यू, ये आ गई आपके पास वी की वैल्यू, ये आ गया आपके पास डेल्टा टी। क्योंकि अगर आप 373 में से 273 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यही आएगा। अब डेल्टा वी बराबर हो गया 0.0019 मीटर क्यूब के, जो कि हमें मालूम करना था। तो इस टॉपिक से ये 3 न्यूमेरिकल से हमारे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो क्लासेस में
हम और इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। मैं फिर अनाउंस करता चलूँ कि एडमिशन्स ओपन हैं इन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आप एडमिशन्स के लिए राब्ता कर सकते हैं 0309 677 6771 पर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।